यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के हम पेपर देख रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे 2019 तक सारे पेपर हमने कवर कर लिए हैं। 19 तक सारे पेपर हमने देख लिए हैं। आज जो हम पेपर करेंगे ये आपका 2020 में जो जून में पेपर हुआ था वो पेपर करेंगे। चलिए, आपके लिए जो ओल्ड पेपर वाली एक बुक भी आपके लिए रेडी है। चलिए, उसमें आपको सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं, जिसमें 2011 से 23 तक के सारे पेपर एक ही जगह मिलेंगे। दोनों लैंग्वेज में आपके लिए बुक अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम में आपकी बुक है। जो उन सभी मीडियम में आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वो मीडियम आप खरीद सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। प्राइस जो है 100 रुपये आपका है। 100 रुपये में आपको मिल जाएगी बुक। चलिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, संचार का ABX मॉडल किसने तैयार किया था? तो संचार जो कम्युनिकेशन है उसका जो ABX मॉडल था वो किसने रेडी किया था? ऑप्शन ए है डिन सी बार्नलुंड, रॉन्ग। ऑप्शन बी वैशली एंड मैक्सलिंस, रॉन्ग। ऑप्शन सी सेनन एंड वीवर, रॉन्ग। ऑप्शन डी थियोडर एम न्यूकम, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, जिनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसी दस्तावेज किसने तैयार किया? तो ये किसने तैयार किया था? ऑप्शन है WSIS, राइट। तो किसने WSIS ने किया था? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, WIPO का मार्केट समझौता क्या था? तो समझौता जो था वो क्या था? ऑप्शन ए सरकार के प्रकाशनों का संरक्षण, रॉन्ग। ऑप्शन बी डिजिटल युग में लेखकों में अधिकारों का संरक्षण, रॉन्ग। ऑप्शन सी दृष्टिबाधित लोगों को पुस्तकों की सुविधा प्रदान करना, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, जब ज्ञान की प्राप्ति संवेदी अनुभव से ऊपर तर्क और कारणों के आधार पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला क्या जाएगा? ऑप्शन ए अनुभववाद, रॉन्ग। ऑप्शन बी तर्कवाद, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा तर्कवाद, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जिसे SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पुनर्निर्वाचन भौतिक और डिजिटल सामग्री के प्रदान के लिए आवश्यक भौतिकी और तकनीक संरचना विकसित करे के रूप में किया गया है? तो किसका किया गया था? ऑप्शन ए एवरी रीडर हिज हर बुक, रॉन्ग। ऑप्शन बी बुक्स आर फॉर यूज, ऑप्शन बी करेक्ट है। बुक्स आर फॉर यूज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, IFLAWLIC 2020 डबलिन का विषय किसका विषय है? डबलिन का विषय है। डबलिन का यह क्या हो जाएगा? आपका विषय है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन ए है चौथी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस, ऑप्शन से लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन डी जॉइंट क्लाइमेट चेंज। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन, इसमें कोई सा भी ऑप्शन क्या नहीं दिया गया, आपका करेक्ट नहीं दिया गया है। चलिए, इसमें आयोग जो है उसने आंसर जो है इसमें करेक्ट आपका आंसर नहीं दिया गया। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई है? तो किसकी पहल पर हुई थी? ऑप्शन ए KM असदुल्ला, रॉन्ग। ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, रॉन्ग। ऑप्शन सी FP स्टोग, रॉन्ग। ऑप्शन डी JH स्टाकेलर, राइट। तो राइट आंसर है JH स्टाकेलर, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, DAI 2019 रिपोर्ट श्रृंखला किसने प्रकाशित की? तो रिपोर्ट जो श्रृंखला है वो प्रकाशित किसने की थी? ऑप्शन ए ALA, रॉन्ग। ऑप्शन बी इफ्ला, राइट। तो किसने की थी? इफ्ला ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ईयर बुक 155वां संस्करण के प्रकाशक कौन है? तो जो 155वां जो संस्करण है उसके जो प्रकाशक है वो कौन होगा? ऑप्शन ए पालग्रेव मैकमिलन, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पालग्रेव मैकमिलियन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ORCID क्या है? तो
ओरसिड, इसमें पूछा गया है जो ORCID जो ओरसिड है उसकी आईडी क्या है, तो ये आईडी जो है ये क्या होती है, ओरसिड होता क्या है। ऑप्शन ए ओपन एक्सेस पीयर रिव्यू जर्नल्स पर पहुंच होना, रॉन्ग। ऑप्शन बी शोध और शोधकर्ताओं को जोड़ने वाली रजिस्ट्री, राइट। तो क्या होती है, शोध और जो शोधकर्ता हो उनको जोड़ने वाली रजिस्ट्री होती है, यानी कनेक्टिंग जो होती है रजिस्ट्री आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, एंट्रीज क्या है, एंट्रीज क्या होता है। ऑप्शन है इंजीनियरिंग के लिए वेब पोर्टल, रॉन्ग। ऑप्शन बी स्वास्थ्य के लिए वेब पोर्टल, राइट। तो ये होता है स्वास्थ्य के लिए वेब पोर्टल, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, लाइब्रेरी थिंग क्या है, तो लाइब्रेरी थिंग होता क्या है। ऑप्शन ए शिक्षा का ऑनलाइन पुस्तका, रॉन्ग। ऑप्शन बी कंप्यूटर विज्ञान की ग्रंथ सूची, रॉन्ग। ऑप्शन सी मानविकी और सामाजिक विज्ञान में निःशुल्क पुस्तकें, रॉन्ग। ऑप्शन डी ऑनलाइन सूचीकरण सेवा, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑनलाइन सूचीकरण सेवा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, FRSAD मॉडल फर्स्ट मॉडल में जब वर्ण्य विषय अर्थ विषयक रूप से या अवधारणात्मक रूप से संबंध हो और सहघटित होते हो लेकिन पदानुक्रमिक रूप से संबंधित नहीं है तो ज्ञान संगठन प्रणाली को उन्हें किस रूप में इंगित और जोड़ना चाहिए, तो किस रूप में इंगित करना चाहिए या जोड़ना चाहिए। ऑप्शन ए है सह संबंध, एसोसिएटिव रिलेशनशिप, राइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 14 है, निम्नलिखित में से अकादमिक और शोध प्रकाशनों के लिए खोज प्लेटफॉर्म कौन सा है। ऑप्शन ए रिसर्च गेट, रॉन्ग। ऑप्शन बी गूगल स्कॉलर, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें गूगल स्कॉलर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी बुक मार्किंग वेबसाइट नहीं है, तो जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बुक मार्किंग वेबसाइट नहीं होगी। ऑप्शन ए delicious.com होती है, ऑप्शन बी netwas.com ये भी होती है, ऑप्शन सी digo.com ये भी होती है, ऑप्शन डी है revis.com, रॉन्ग। तो revis.com इसका रॉन्ग आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है, जो बुक मार्किंग वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट 16 है, पॉडकास्ट का अर्थ क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉडकास्ट का इसमें अर्थ पूछा गया है कि पॉडकास्ट का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है ऑडियो फाइल वाले ब्लॉग पोस्ट, राइट। तो ये क्या होता है, ऑप्शन है करेक्ट है। तो पॉडकास्ट जो होते हैं वो ऑडियो फाइल वाले ब्लॉग आपके पोस्ट होते हैं। नेक्स्ट 17 है, निम्नलिखित में से मैप एवं एटलस के मूल्यांकन मापदंड की प्रमुख विशेषता कौन सी है, तो विशेषता है कौन सी होगी। ऑप्शन ए सिंथेटिक सर्च, रॉन्ग। ऑप्शन बी ग्रिड सिस्टम, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ग्रिड सिस्टम, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, डेजीडॉक DESIDOC को पहले क्या कहा जाता था, तो इसको पहले डेजीडॉक जो है इसको पहले क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए ब्यूरो ऑफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, रॉन्ग। ऑप्शन बी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, कुछ पद एक व्यापक पद की तुलना में अधिक संबंधित और अधिक संकीर्ण पदों के एक समुच्चय से अधिक हो सकते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें क्या बोला जाएगा। ऑप्शन ए तुल्य मान्यता संबंध, रॉन्ग। ऑप्शन बी दृष्टांत संबंध, रॉन्ग। ऑप्शन सी गैर पदानुक्रमिक संबंध, रॉन्ग। ऑप्शन डी बहु पदानुक्रमिक संबंध, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बहु पदानुक्रमिक संबंध, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रशासनिक मेटाडाटा का जो भाग नहीं है उसे चिन्हित आपको करना है, क्या करना है, उसे चिन्हित करना होगा। ऑप्शन ए सूचना सर्च अर्जन, रॉन्ग। ऑप्शन बी फाइल की विशेषताएं, रॉन्ग। ऑप्शन सी रिलेशनशिप डाटा, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसमें रिलेशनशिप डाटा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 21, वर्तमान में ISBD में डैश वर्णन के क्षेत्र शामिल हैं, तो कौन से वर्णन के क्षेत्र शामिल हो गए। ऑप्शन ए 7, रॉन्ग। ऑप्शन बी 8, रॉन्ग। ऑप्शन सी 9, राइट। तो कितने होते हैं, 9 आपके होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 22, श्रृंखलित अनुक्रमणी विधि में ऐसा लिंक जो किसी विषय को निश्चित नाम से प्रदर्शित नहीं करता किंतु संबंध को इंगित करने वाले संयोजन संकेत अथवा अंक को निरूपित करता है उसे डैश कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फॉल्स लिंक यानी गलत लिंक, राइट। तो उसको बोला जाता है गलत लिंक, ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट 23 है, निम्नलिखित में से मार्केटिंग मिक्स का उपादान कौन सा है? तो मार्केटिंग मिक्स का जो उपादान है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए जन, पीपल, रोंग। ऑप्शन बी खरीद यानी परचेस, ये भी रोंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। ऑप्शन सी है पावर, रोंग। ऑप्शन डी पदार्थ यानी प्रोडक्ट, राइट। तो पदार्थ या प्रोडक्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से क्या मुक्त स्रोत खोज ओपन सोर्स डिस्कवरी इंटरफेस नहीं है? तो इंटरफेस क्या नहीं है? ऑप्शन ए ब्लैक लाइट, रोंग। ऑप्शन बी भू फाइंड, रोंग। ऑप्शन सी एक्सटेंसिबल कैटलॉग, ये भी रोंग है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आर्किड, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आर्किड, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से किसने परिवर्तन के बल क्षेत्र सिद्धांत को विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, रोंग। ऑप्शन बी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, रोंग। ऑप्शन सी कर्ट लेविन, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसमें? कर्ट लेविन, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 26, कर्मचारियों को उनके कार्य पर नियंत्रण की उच्च मात्रा प्रदान करने की प्रथा को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में उसे जाना जाएगा? ऑप्शन ए कार्य इंजीनियरिंग, रोंग। ऑप्शन बी कार्य परिवर्धन, रोंग। ऑप्शन सी कार्य संवर्धन, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्य संवर्धन, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट सॉल्यूशन मिमिक्स किसके द्वारा लिखा गया? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए वेनेवर बुश, राइट। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वेनेवर बुश, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 28, वाई मैक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा IEEE मानक है? तो कौन सा मानक होगा? तो मानक है IEEE 802.16, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर का अन्वेषण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो अन्वेषण है वो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए SFB मोर्स, रोंग। ऑप्शन बी एमिल बोर्डट, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा एमिल बोर्डट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 30, किसी 11 बिट वाले चित्र में कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो कितने रंगों का मिश्रण होगा ये पूछा गया। ऑप्शन ए 512, रोंग। ऑप्शन बी 256, राइट। ऑप्शन बी क्या है इसमें? 256 रोंग है। ऑप्शन सी 2048 ये आपका राइट होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, OCLC ने किस वर्ष में ब्लू-रे डिस्क पर वर्ल्ड कैट जारी किया था? तो वर्ल्ड कैट जो जारी किया था वो किस वर्ष हुई था? ऑप्शन ए 2008, राइट। तो कब हुआ था? 2008 में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, विषय वस्तु प्रबंधन प्रणाली घोषट का पहला सार्वजनिक संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो कौन से नाम से पब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए कंटेंट प्रो, रोंग। ऑप्शन बी ग्राफ, रोंग। ऑप्शन सी टाइपो 3, रोंग। ऑप्शन डी किरोक, राइट। तो राइट आंसर है किरोक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 33, थॉमसन रियूटर्स की लिंक्ड ओपन डाटा परियोजना कौन सी है? तो डाटा परियोजना पूछी गई है कि कौन सी होगी। ऑप्शन ए UMBEL, रोंग। ऑप्शन बी ओपन क्लाइस, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी ओपन क्लाइस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेटा डाटा सेट को GSDL में पूर्व परिभाषित नहीं किया गया है? क्या नहीं किया गया? पूर्व परिभाषित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए डबलिन कोर, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी PREMIS, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, विविधता एवं शोध के प्रभाव को निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऑनलाइन अंतःक्रिया के माध्यम से मापती है? ऑप्शन ए साइंटोमेट्रिक्स, रोंग। ऑप्शन बी अल्टमेट्रिक्स, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें अल्टमेट्रिक्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, वे अध्ययन जो प्रकृति में अनुदेर्ध्य और संभावित होते हैं और उन्हीं उत्तरदाताओं से सूचना एकत्र की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए केस स्टडीज, रोंग। ऑप्शन बी कोहर्ट स्टडीज, रोंग। ऑप्शन सी पैनल स्टडीज, राइट। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें? पैनल स्टडीज, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 37 है,
निम्नलिखित में से कौन सा मापन पैमाने का एक प्रकार नहीं है? तो एक प्रकार कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन ए इंटरवल स्केलर, अंतराल पैमाना, ऑप्शन बी नेशनल स्केल, बोधात्मक पैमाना, ऑप्शन सी ऑर्डिनल स्केल, क्रमसूचक पैमाना, ऑप्शन डी रेशियो स्केल, अनुपात पैमाना। तो ये सारे इसमें आपका जो ऑप्शन है क्वेश्चन 37 में कोई सा भी ऑप्शन इसमें आपका सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। यदि क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि आप एक परीक्षा पद्धति में किसी सूची के प्रत्येक 10वें नाम और किसी गली के प्रत्येक 15वें घर का चयन करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, बुलाया जाएगा? ऑप्शन ए सुविचारित प्रतिचयन, डेलिब्रेट सैम्पलिंग, रोंग। ऑप्शन बी साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रोंग। ऑप्शन सी व्यवस्थित प्रतिचयन, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, करेक्ट है 38 का। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, AACR सेकंड के अनुसार निम्नलिखित पुस्तक के लिए मुख्य परिविशिष्ट हेतु अभिगम बिंदु के लिए किस पर विचार किया जाएगा? शीर्षक पृष्ठ, बिल्डिंग्स द्वारा राइफी वर्ड्सवर्थ, सेल्विंग द्वारा लुइस काप्लन, स्टेंज वेयरहाउस द्वारा जेरोल्ड ओर्न। तो किसके द्वारा इसमें आपका किया जाता है? ऑप्शन ए है इसमें आपका बिल्डिंग्स, रोंग। ऑप्शन बी एल्सवर्थ, एल्फाई, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्सवर्थ, एल्फी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। दी 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ था? ऑप्शन ए क्रिस्टीनी सुसन ब्रूश, राइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्रिस्टीनी सुसन ब्रूश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूचना उद्योग के मध्यवर्तियों की पहचान आपको करनी है, आइडेंटिफाई करना है इसे। ए है इनविजिबल कॉलेज, बिल्कुल सही है। बी ऑनलाइन विक्रेता, ये भी सही है। सी कंप्यूटर प्रोग्राम, रोंग। डी है विद्यार्थी और शोध छात्र, रोंग। तो इसमें ए और बी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से डैश ज्ञान पंचभुज के घटक है? किसके पंचभुज के जो घटक है, तो कौन से घटक होंगे? तो घटक इसमें पूछा गया, घटक क्या क्या होगा? ए ज्ञान का सृजन, बिल्कुल सही है। बी ज्ञान का संगठन, गलत। सी ज्ञान का प्रबंधन, ये आपका गलत है। डी ज्ञान अनुप्रयोग, सही है। तो ए और डी इसमें करेक्ट होगा, ए डी ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित में से यूनेस्को के ज्ञान सोसाइटियों के निर्माण में वर्णित ज्ञान सोसाइटी के घटक स्तंभ कौन से है? तो घटक स्तंभ इसमें कौन से हो गए? ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सही है। बी इंटरनेट गवर्नेंस, गलत। सी सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सही है। डी सूचना सुरक्षा, गलत। तो ए और सी इसमें सही आपका है। क्वेश्चन 43 में ए सी सही है। ए सी जो है ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। ए सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से ईपीजी पाठशाला मॉड्यूल है? तो ईपीजी पाठशाला मॉड्यूल कौन से हो गए? ई ग्रंथ, ए है आपका ई ग्रंथ, गलत है। बी ई ज्ञान, ये भी आपका गलत है। सी ई पाठ्य, सही है। डी ई अध्ययन, ये भी आपका सही है। तो सी और डी इसमें सही आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन से है? तो कौन से हो गए? ए इंडेक्स ट्रांसलेशनम इंडिक्रम, सही है। बी इंडेक्स इंडियाना, गलत। सी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, रोंग। डी है ए बायोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज इन इंडियन लैंग्वेज 1964, ये भी आपका सही है। तो ए और डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 45 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए डी सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूचना साक्षरता के प्लस मॉडल के घटकों को चिन्हित करना है। तो घटक जो है उसको आपको चिन्हित करना होगा। ए जनता प्यूपल, रोंग। बी है अवस्थिति लोकेशन, सही है। नेक्स्ट सी है प्रयोग यूज, ये भी आपका करेक्ट है। डी है खोज सर्च, रोंग। तो इसमें बी सी सही है। बी सी जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में सूचना के तृतीयक स्रोत कौन सा है? तो तृतीयक स्रोत इसमें पूछे गए, तो तृतीयक स्रोत हो गए कौन से? ए वर्ल्ड लिस्ट ऑफ सोशल साइंस प्रोडिकल्स यूनेस्को, सही है। बी द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, ये भी सही है। सी एडवांसेस इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गलत। डी है करंट कंटेंट, ये भी आपका रॉन्ग है। तो इसमें ए बी जो है आपका सही है, ए बी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन से विषय गेटवे है? तो कौन से वो विषय होंगे जो गेटवे होंगे? ए BIOME ब्योमी, ये ब्योमी जो है ये करेक्ट है। बी इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी IPL सेकंड रॉन्ग। सी LIS लर्निंग रॉन्ग। डी है इन्फो पार्ट, ये भी आपका सही है। तो ए और डी इसमें करेक्ट है। ए डी क्या है? करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, ए डी सही है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूचना के मानव स्रोत कौन से है? तो मानव स्रोत पूछे गए हैं, सूचना के कौन कौन से हो गए? ए पेटेंट अटॉर्नी, सही है। बी डेटाबेस विक्रेता, डेटाबेस जो विक्रेता है ये आपके गलत हो गए। सी है पुस्तकालय परामर्शदाता, ये सही है। डी प्रेस और मीडिया, गलत। तो ए और सी सही है, ए सी ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, पुस्तक पर सूचीकरण के लिए ऑनलाइन टूल्स की पहचान करनी, आइडेंटिफाई आपको करना। ए लाइब्रेरी थिंग, सही है। बी गुड रीड्स, ये भी सही है। सी स्कूप, गलत। डी है रेडिट, गलत। तो इसमें ए और बी करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट होगा, ए बी सही है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गूगल द्वारा चित्र की पहचान के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना। ए गूगल गोगल, सही है। बी गूगल स्पेक्स रॉन्ग। सी गूगल ग्लास रॉन्ग। ऑप्शन डी गूगल लेंस राइट। तो इसमें ए और डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 51 में ए डी क्या है? सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन फोक्सोनोमी के बारे में सही है? किसके बारे में? जो फोक्सोनोमी है उसके बारे में सही होंगे। तो कौन कौन से है? चलिए, ए है यह एक प्रयोक्ता जनित वर्गीकरण है, बिल्कुल सही। बी यह एक सहयोगात्मक संविकरणक है, ये भी सही है। सी इसकी भाषा और अभिसंधारक संरचना में परिशुद्धता होती है, गलत। डी यह सामान्य जनसाधारण की भाषा और आवश्यकताओं को परिलक्षित करता है, ये भी सही। तो इसमें ए बी और डी क्या होगा? सही, आपका ए बी डी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से बीबी फ्रेम मॉडल में चिन्हित मूल वर्गों की पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना। ए अभिकर्ता, बिल्कुल सही। बी मदे, ये भी सही है। सी घटनाएं, गलत। आगे है डी आता है विषय, ये भी सही है। तो इसमें ए बी डी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेस्ट विश्लेषण के दो लाभ कौन से हैं? तो पेस्ट विश्लेषण के जो दो लाभ है, दो बेनिफिट हो गए, वो कौन कौन से हो गए? ए व्यापक डेटा का सुगम विश्लेषण संभव है, रॉन्ग। बी संभावित आशंकाओं और खतरों की प्रवर्धित सावधानी, सही है। सी क्रियाकलापों के बीच संबंध समझने में प्रयोगकर्ता को सहायता करता है, गलत। डी है अधिक कारगर दीर्घकालीन रणनीति नियोजक, ये भी सही है। तो बी और डी इसमें आपका सही है। क्वेश्चन 54 में बी डी सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से क्लासिकल प्रबंधन युग के वैज्ञानिक कौन कौन है? तो वैज्ञानिक जो है वो कौन कौन इसमें होगा? ए जी मेयो, रॉन्ग। बी FW टेलर, सही है। सी हेनरी फेयोल, ये भी सही है। डी मैग्रेगर, रॉन्ग। तो इसमें बी सी जो होगा सही आपका है। क्वेश्चन 55 में बी सी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से TQM के सिद्धांत कौन सा है? तो TQM के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो कौन कौन से हो गए? ए केवल मात्रिक संपादन पर प्राथमिकता, ये गलत है। बी परिवर्तन को स्वीकार ना करना, परिवर्तन जो है उसको क्या नहीं करना? एक्सेप्ट नहीं करना, ये भी आपका क्या होगा? गलत है। डी सी है ग्राहक पर ध्यान देना, सही। डी सतत परिष्कार, ये भी सही है। तो सी और डी सही आपका है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, सी डी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 57 है, निम्नलिखित प्रोग्रामिंग भाषा की 5वीं पीढ़ी को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना होगा। ए जावा, गलत है। बी मर्क्यूरी जो है मर्क्यूरी और OPS
5 ये भी आपका सही है। प्रोलोज भी सही है। डी एसक्यूएल रॉन्ग, तो इसमें बी और सी आपका सही है, बी सी सही होगा। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 57 का ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है, गूगल सर्च इंजन का विकास करने वाले वैज्ञानिकों का नाम बताना है। ए लैरी पेज सही है, बी डेविड फिलो रॉन्ग, सी जेरी यांग रॉन्ग है आपका, और डी है सर्गेई ब्रिन राइट। तो इसमें ए डी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है 58 का। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दूर संचार के अनिर्दिष्ट मीडिया को, जो मीडिया है उसको आपको चिन्हित करना है, साइन अप करना होगा। तो साइन अप इसे करना, ए है ऑप्टिकल फाइबर केबल रॉन्ग, बी इंफ्रारेड सही है, सी माइक्रोवेव ये भी सही है, डी कोएक्सियल केबल रॉन्ग। तो बी सी इसमें सही आपका है। क्वेश्चन 59 में बी सी करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, डिजिटल फाइल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रभावित हुई है। तो डिजिटल फाइल की जो गुणवत्ता होती है वो किसके द्वारा प्रभावित हुई है। ऑप्शन ए डायनामिक रेंज सही है, बी डेटा आर्किटेक्चर रॉन्ग, सी रिजोल्यूशन राइट है, डी आंकड़ा एकीकरण रॉन्ग। तो इसमें ए और सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 60 में ए सी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में स्वामित्व संबंधी फाइल प्रारूप कौन सा है। तो फाइल प्रारूप कौन कौन से इसमें हो गए, ए MRSID बिल्कुल सही है, बी GIF रॉन्ग, सी RAR ये भी सही है, डी है TIFF रॉन्ग। तो इसमें ए और सी करेक्ट है। क्वेश्चन 61 में ए सी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, IAS के उपयुक्त उदाहरण कौन से है। तो उपयुक्त जो उदाहरण हो गया एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो गए, ए यूकेलिप्स आपका सही है, बी ओपन नेबुला ये भी सही है, सी फ्रेश ब्रुक्स रॉन्ग, डी है माइक्रोसॉफ्ट अजूर ये भी आपका सही है। तो इसमें ए बी और डी आपका करेक्ट है। तो ए बी यानी इसमें दो ऑप्शन आपके सही है, एक तो ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से परिकल्पना के अप्राचल परीक्षणों की पहचान करनी है। तो परीक्षणों की इसमें पहचान करनी है, आइडेंटिफाई इनको करना है। ए काई स्क्वायर टेस्ट बिल्कुल ये आपका सही है, बी एफ टेस्ट ये रॉन्ग है, सी है साइंड रैंक टेस्ट ये भी सही है, डी रैंक सैम टेस्ट ये भी सही है। तो ए सी डी आपका करेक्ट होगा। ए सी डी जो है ऑप्शन सी और डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए ऑप्शन सी और डी दोनों ऑप्शन क्या है इसमें राइट आंसर आपके है, ए सी डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक प्रयोगात्मक अभिकल्प है। तो प्रयोगात्मक जो अभिकल्प है वो कौन कौन से हो गए, ए यादृच्छिक ब्लॉक अभिकल्प सही है, बी लेटिन स्क्वायर अभिकल्प ये भी सही है, सी पूर्व एवं पश्च अनियंत्रित अभिकल्प रॉन्ग, डी कारकीय अभिकल्प सही है। तो ए बी और डी करेक्ट है। ए बी डी क्या है इसमें सही आपका है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व नेटवर्क में अस्तित्व में आए। तो नेटवर्क में जो अस्तित्व में आए थे वह कौन कौन से हो गए, ए ERINET ये आपका रॉन्ग है, बी FORSS ये सही है, सी AENVIS ये भी सही है, डी CONECERT ये गलत है। तो इसमें बी सी आपका सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है, पुस्तकालय कंसोर्शिया को उनकी उत्पत्ति के स्थान देश से आपको मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है, मिलान करना है। तो चलिए इसमें मैच करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कल हो जाएगा यूके, EIFL जो होगा ये हो जाएगा यूरोप, ये आपका यूरोप होगा। सैनलिक जो होता है सैनलिक हो जाएगा साउथ अफ्रीका हो गया, और जो कंसर्ट यानी ताइवान आपका हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बना सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पुस्तकें दी गई और सूची सेकंड में लेखक है, इसका मैच करना है। तो सबसे पहले आता है द चेंजिंग एकेडमिक लाइब्रेरी, हो जाएगा जॉन बर्ड। प्लानिंग पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग्स ये हो जाएगा माइकल डिवे, और इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्रेरियनशिप ये हो जाएगा आपका डी जो आपका है कैथलीन डे ला पेना मेकोक। फिर है स्पेशल लाइब्रेरीज, तो स्पेशल जो लाइब्रेरीज हैं ये बना जोस मेरी ग्रिफिथ्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर
चलिए क्वेश्चन 67 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, मैच करना होगा। तो इसमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट है कार्यात्मक व्याख्या और सूची सेकंड है ग्रंथ सूची के प्रकार। तो इसमें मैच करेंगे तो सबसे पहले भौतिक घटक के रूप में पुस्तक का अध्ययन, वर्णनात्मक ग्रंथ सूची, पुस्तक को रखने और सही समय संबंधी समालोचनात्मक विश्लेषण। तो ये हो जाएगा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ सूची। फिर है बौद्धिक घटक के रूप में पुस्तकों का अध्ययन, पुस्तकों का जो अध्ययन है ये हो जाएगा ग्रंथ व्यवस्थित ग्रंथ सूची। लास्ट बचता है डी, पुस्तक ग्रंथ सूची। पुस्तक ग्रंथ सूची जो होगा ये हो जाएगा व्यापार ग्रंथ सूची। तो इसका सीक्वेंस बना सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट है संदर्भ स्रोत और सूची सेकंड में है प्रकाशक। तो इसका मैच करना है, मिलान इसमें करना होगा। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल ईयर बुक ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा आपका ईयर बुक ऑफ इंडिया, MOSPIR, भारत सरकार, भारत सरकार। फिर आपका है इंडियन हुजू, तो इंडियन हुजू जो है, इंडियन हुजू हो जाएगा ए, ये आपका इंडियन हुजू हो गया। INFA नई दिल्ली, ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है इंडिया ए रेफरेंस एनुअल, ये हो जाएगा प्रकाशन संभाग सूचना व प्रसारण मंत्रालय। और इंडियन लिटरेचर एब्रोड, ये है आपका भारतीय संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, मैच आपको करना होगा, मिलान करना है। तो चलिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करते हैं, मिलाते हैं। मैच अगर हम इसके में करते हैं तो सबसे पहले प्रवृत्ति से संबंधित प्रकाशन, ये हो जाएगा अधुनातन रिपोर्ट। संगणक प्रकाशक जो है ये हो जाएगा इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स। और त्वरित संदर्भ प्रकाशन जो है, त्वरित संदर्भ प्रकाशन पुस्तिका हैंडबुक। और लास्ट में बचता है व्यापार और, तो व्यापार और उद्योग से संबंधित ये हो गया तकनीकी रिपोर्ट। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, मैच करना होगा, मिलाना है। तो सूची फर्स्ट है विचारक और सूची सेकंड है सिद्धांत। तो विचारक का सिद्धांत के साथ आपको मैच करना है। मैक्स वेबर हो जाएगा नौकरशाही का सिद्धांत। एल्टन मेयो, एल्टन मेयो है मानव सिद्धांत। FW टेलर, FW टेलर हो गया वैज्ञानिक प्रबंधन। हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल है प्रशासनिक प्रबंधन। तो इसका जो सीक्वेंस बना क्वेश्चन नंबर 71 का सीक्वेंस बनता है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, प्रोग्रामिंग भाषा का उसके आविष्कारक के साथ आपको मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना होगा, मिलाना होगा। चलिए इसमें सबसे पहले है जावा। तो जावा हो गया आपका जेम्स ए ग्लोशिंग। फिर है सी हो जाएगा डेनिस रिची। लिस्प जो है जॉन मैकार्थी। और पाइथन जो है ये होगा गिडोवान। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, ऑप्शन ए डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, विषम वस्तु प्रबंधन सॉफ्टवेयर को उनके विकासकर्ता के साथ आपको मिलान करना होगा। तो इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। तो जुमला जो होगा ये हो गया ओपन सोर्स मेटर। ड्रूपल होता है ड्राइज बाइटेड थंडर जो होगा ये होता है हर्बर्ट बुड्रा मीडिया। और टेक्स्ट पैटर्न है DN एलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 73 का राइट आंसर है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सिद्धांत और सूची सेकंड में विवरण है। तो सिद्धांत का मैच करना है विवरण के साथ। सिद्धांत और विवरण का क्या करना है, इसमें मिलान करना है, मैच करना होगा। तो सबसे पहले ब्रेडफोर्ड का सूत्र। तो ब्रेडफोर्ड का सूत्र है बिखराव का सूत्र, लोकस का सूत्र। तो लोकस का सूत्र हो जाएगा लेखक की उत्पादकता। जिप का सूत्र हो जाएगा शब्दों का घटित होना। और संकेतन के बारे में गारफील्ड का सूत्र होगा जर्नल पर शक्तियों की संख्या। तो इसमें जो सीक्वेंस बना ये बना फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट है सिद्धांत और सूची सेकंड क्या है, विचारक। तो सिद्धांत का विचारक के साथ आपको मैच करना होगा, मिलान इसमें करना है। तो एमबीओ होता है पीटर ड्रकल, पीईएसटी हो जाएगा फ्रांसिस आयूलर। सीपीएम है केली और वोकर। एसडब्ल्यूओटी है अल्बर्ट हेम्फ्रे। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन है 75 का ये बना सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रेषण मॉडलों को उनके उद्भव के क्रम अनुसार आपको लगाना है। तो उद्भव के क्रम में इनको लगाना होगा। चलिए अब इसमें आता है सबसे पहले हेराल्ड ड्वाइट लाशवेल का डांस मॉडल, बी ली थेयर का वृत्तीय मॉडल, सी डेविड कैनेथ बर्लो का एसएमसीआर मॉडल, डी बाइबर श्रम का अंतःक्रियात्मक मॉडल। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है ए डी सी और बी। तो इसका जो सीक्वेंस है राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट है 76 का। नेक्स्ट 77 है, निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके लागू होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जो असेंडिंग ऑर्डर आपका है आरोही क्रम में इनको अरेंज करना है। केरल है आपका, आंध्र प्रदेश, बिहार और मिजोरम को। तो इसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश आएगा, देन आपका केरल है, केरल के बाद मिजोरम आएगा और मिजोरम के बाद बिहार आपका आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना BADC, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है, निम्न भौगोलिक संदर्भ ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के वर्ष के आधार पर व्यवस्थित करना है, अरेंज करना होगा। तो अरेंज करना है सबसे पहले ए द स्टेटमेंट ईयर बुक एंड वर्ल्ड गजेटियर मैकमिलियन कन, बी द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, सी चैम्बर्स वर्ल्ड गजेटियर, डी मैरियम वेबस्टर जियोग्राफिकल डिक्शनरी। तो इसमें आपको अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 78 में। तो 78 जो है इसमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, इसके बाद आएगा मैरियम वेबस्टर जियोग्राफिकल डिक्शनरी, देन आपका आएगा इसके बाद आता है चैम्बर्स वर्ल्ड गजेटियर और लास्ट में आएगा द स्टेटमेंट ईयर बुक एंड वर्ल्ड गजेटियर मैकमिलियन कन। तो इसमें जो सीक्वेंस बनता है 78 का सीक्वेंस बना BDCA, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित सूचना प्रणालियों को उनकी उत्पत्ति के वर्ष के अनुसार आपको लगाना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें आता है INIS, B AG एग्रिस हो गया और C इंस्पैक्स और D है मेडलर्स और E है एनविस। तो इनको लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा मेडलर्स के बाद आता है इंस्पैक्ट के बाद आएगा इनिश और इनिश के बाद आएगा एग्रिस और लास्ट में आता है आपका एनविश, लास्ट में आएगा एनविस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 79 का सीक्वेंस बना DCABE, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है अब आपका प्रो ए चटर्जी के अनुसार किसी IACR उत्पाद के संचयन के लिए सामान्य फ्रेमवर्क में अपेक्षित कदमों को क्रमानुसार लगाना है। तो क्रम के अनुसार इसमें लगाना होगा। ए नियोजन और तैयारी, बी कार्यक्षेत्र का निर्धारण, सी है आरंभ, डी सूचना का प्रक्रमण और संगठन। तो इसे अरेंज करना है। तो अरेंज किस तरह आपका होगा, तो सबसे पहले आरंभ आएगा, आरंभ के बाद आएगा कार्यक्षेत्र का निर्धारण, इसके बाद कार्यक्षेत्र का निर्धारण के बाद आता है नियोजन और तैयारी और लास्ट में आएगा सूचना का प्रक्रमण और संगठन। तो इसका जो सीक्वेंस बना क्वेश्चन 80 का ये बनता है CBAD, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है, नेवार्क निर्गम प्रणाली में अंतर्निहित कदमों को क्रम अनुसार आपको लगाना हो। तो क्रम के अकॉर्डिंग लगाना। ए पुस्तक और सदस्यता कार्ड ग्रहीता को दिए जाते हैं जबकि पुस्तक कार्ड निर्गम ट्रे में रखा जाता है। आगे है बी पुस्तक में से निकालने के बाद गृहीता के कार्ड पर तिथि की मोहर लगाना। सी पुस्तकें और सदस्यता कार्ड काउंटर सहायक को प्रस्तुत की जाती है। डी गृहीता की सदस्यता संख्या नियत तिथि के सामने लिखी जाती है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनता है CDBA, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है, अंक सूचना जीवन चक्र में आने वाले OSIS संदर्भ मॉडल के निम्नलिखित प्रक्रियात्मक तत्वों को क्रमानुसार लगाना है। तो इसमें प्रशासन है, पुरातात्विक भंडारण, अभिगम है आपका, नेक्स्ट डी है अंकीय प्रबंधन और ई है अंतर्निगम। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं दिया गया है क्वेश्चन नंबर 82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
83 निम्नलिखित विशेषज्ञ प्रणालियों को उनकी उत्पत्ति के आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही जो क्रम है असेंडिंग ऑर्डर में इसे आपको लगाना है। तो सबसे पहले इसमें माइसिन है, फिर आपका आंसरमैन है, सी जेंडल, डी है जनरल एक्सपर्ट सेलेक्टर और ई है प्रॉस्पेक्टर। तो इसमें इसे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा डेंड्रोल, डेंड्रोल के बाद माइसिन आएगा, माइसिन के बाद प्रोस्पेक्टर आएगा, प्रोस्पेक्टर के बाद आता है आंसरमैन और आंसरमैन के बाद आएगा जनरल एक्सपर्ट सिलेक्टर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 83 का सीक्वेंस बना CAEBD, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है केस स्टडी में अंतर्निहित निम्नलिखित प्रमुख अवस्थाओं को क्रम अनुसार आपको लगाना है। किसमें, यानी सीक्वेंस में इसे आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है विकास उपचार के लिए आधार के रूप में आकस्मिक कारकों का निदान और पहचान, बी परिघटना की स्थिति में की स्वीकृति और निर्धारण, सी आंकड़ा संग्रहण और दी गई परिघटना की जांच पड़ताल, डी उपचारी उपायों का अनुप्रयोग। तो इसे सीक्वेंस में जब हम लगाएंगे तो सीक्वेंस इसका बनता है सबसे पहले परिघटना आएगा, परिघटना के बाद आता है आंकड़ा और आंकड़ा के बाद आएगा विकास, विकास के बाद आता है अब आपका उपचारी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 85 का सीक्वेंस जो बना ये बना BCAD, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके लागू होने के आरोही क्रम अनुसार लगाइए। लागू होने के आरोही क्रम अनुसार लगाना है। तो ए है गोवा, बी छत्तीसगढ़, सी है राजस्थान और डी उड़ीसा। तो इसमें आपको क्रम अनुसार इसे लगाना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको चलिए सबसे पहले इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 85 में गोवा, गोवा के बाद आएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आएगा राजस्थान और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 85 का ये बना ADCB, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। तो अभिकथन है सार्वजनिक संगीत प्रदर्शन के व्यवस्थापकों को प्रयोग की गई ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए, किसके लिए, रिकॉर्डिंग के लिए सरकार कंपोजर की अनुमति लेनी होती है। तर्ककार है सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले ध्वनि रिकॉर्डिंग में प्रत्येक अधिकार धारक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो जो सही उत्तर है, सही आंसर आपका है, वो आपको इसमें से चुनना है। तो अभिकथन और तर्क में तो सबसे पहले इसमें जो आपका क्वेश्चन है ये आपका अभिकथन और जो तर्क था दोनों के दोनों सही आपके है, दोनों सही है। और तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नीचे क्वेश्चन नंबर 87 है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। तो अभिकथन ये है विवेचनात्मक सार के निर्माण के लिए विषय की सुयोग्यता आवश्यक है और इसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो बहुत अधिक क्या लगता है, इसमें समय लगता है। तर्ककार है विवेचनात्मक सार में विवेचक अपनी राय तथा व्याख्याओं को शामिल करता है, क्या करता है, शामिल करता है। तो इसमें आपका दोनों अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सही आपके हैं और व्याख्या भी सही तरह करा है। तो राइट आंसर इसका भी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है नीचे दो कथन है, इसमें भी आपके अभिकथन और तर्क। अभिकथन ए है आंकड़ों के सामान्यकरण का अंश है, उत्तम मैचिंग करना है। तर्ककार है उपयोगकर्ता सदैव स्वर भेद चिन्हों तथा अर्धविराम कोमा के नियोजन के लिए सदैव नियमनिष्ठ आगे है होते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में दोनों कथनों पर विचार करना और निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो सही विकल्प इसमें आपको चुनना है क्वेश्चन 88 में। तो इसमें दोनों जो अभिकथन था ये तो सही आपका दिया गया था, लेकिन तर्क जो है इसमें गलत आपका दिया गया। तर्क क्या है, गलत है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नीचे दो कथन है अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन है वर्तमान ऑनलाइन वातावरण में पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा वेब पर उपलब्ध संदर्भ स्रोतों के मूल्यांकन करने की कोई जरूरत नहीं है। तर्ककार है ऐसे प्रकाशन है जो पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए किसी पुस्तकालय में छपे हुए अथवा ऑनलाइन संदर्भ संग्रह के चयन तथा मूल्यांकन में सहायक है। तो इसमें अभिकथन और जो इसमें अभिकथन है वो गलत है, लेकिन तर्क आपका सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है नीचे दो कथन है अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन ये है संपीड़ित कंप्रेस्ड जिप
फाइल के विसंपीड़न डिकमीशन पर आंकड़ों की हानि न्यूनतम होती है। तरकार है जिप की आंकड़ों की संपीड़न जिप डाटा कंप्रेशन की तकनीक लुन्सी संपीड़न कंप्रेशन पर आधारित है। किस पर? कंप्रेशन पर यह बेस्ड होगी। तो इसमें ए सही है परंतु आर सही नहीं है, गलत आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे अब आपका निर्देश है कि प्रश्न संख्या 91 से 95 तक जो क्वेश्चन होंगे वो गद्यांश से आपके आएंगे, तो आपको गद्यांश पढ़ना और गद्यांश से इसके क्वेश्चन के आंसर आपको लगाने हैं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट्सएप ऐप को लोगों का विश्वास प्राप्त होने का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए प्रयोक्ता की निजता, रोंग। ऑप्शन बी निःशुल्क सेवा, रोंग। ऑप्शन सी एनक्रिप्शन, तो क्या है? एनक्रिप्शन। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 92 है, सेंटोस और फाउरे द्वारा व्हाट्सएप इंक्रिप्शन को क्यों कार्य निष्पादनकारी बताया गया है? तो कार्य निष्पादनकारी जो माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक व्हाट्सएप ऐप का डाटा संग्रह कर सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, व्हाट्सएप ऐप को नागरिकों के लिए सुरक्षित स्थान क्यों माना जाता है? जो व्हाट्सएप ऐप है उसको नागरिकों के लिए सुरक्षित स्थान क्यों माना गया है? ऑप्शन ए अत्यधिक प्रतिबंधित, रोंग। ऑप्शन बी एनक्रिप्टेड चैट ऐप, राइट। तो राइट आंसर है इसमें एनक्रिप्टेड चैट ऐप। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 94 है, निम्नलिखित में से किसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं माना जाता? तो किसको नहीं माना जाता? ऑप्शन ए ऑप्शन ए है अविनियमित अंतःवस्तु, रोंग। ऑप्शन बी बिना किसी संतुलन के अंतःवस्तु, रोंग। ऑप्शन सी असीमित निगरानी, राइट। तो राइट आंसर है इसमें असीमित निगरानी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, वार्डले और डायरेक्शन के अनुसार व्हाट्सएप की सूचना विकृति के क्या कारण है? ऑप्शन ए प्लेटफॉर्म संतुलन का अभाव, राइट। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे अब आपका आता है 96 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है वो गद्यांश से आपको बनेगा। ये बोधन आपको दिया गया है जो अनुच्छेद, इसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट 96 क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 96। चलिए क्वेश्चन है, हमने 2 दशक से भी पूर्व एक नए विश्व में प्रवेश किया था जहां ऑप्शन ए किसी माउस का एक लंबे मिकी के रूप में वर्णन किया जाता है, रोंग। ऑप्शन बी किसी फ्लॉपी का सदैव ही एक दुर्लभ हैट के रूप में वर्णन किया जाता है, रोंग। ऑप्शन सी एप्पल ब्लैकबेरी बन गया है, रोंग। ऑप्शन डी ब्लैकबेरी एक नाम चिन्ह पहचान बन गया, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 97 है, हमने अब एक विश्व में प्रवेश किया है जहां ऑप्शन ए ट्विटरिंग केवल पक्षियों के लिए ही नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 98 है, इस गद्यांश में उल्लेखित कौन इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है? तो आगे कौन बढ़ा है? ऑप्शन ए ज्ञान का संसार, रोंग। ऑप्शन बी रेफरेंस 2.0 का संसार, राइट। तो रेफरेंस 2.0 का संसार, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है, प्रभावी संदर्भ का उद्देश्य क्या है? तो जो प्रभावी रेफरेंस है उसका जो उद्देश्य है, जो मोटिव है वो क्या होगा? ऑप्शन ए समायतित रहना, रोंग। ऑप्शन बी उपयोगकर्ता का नाम बताना, रोंग। ऑप्शन सी उपयोगकर्ता को संतुष्ट करना, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 99 का ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन सी पहचान और प्रत्याशा दोनों बन गए? तो कौन बना है? ऑप्शन ए नाटकीय प्रौद्योगिकी उपकरण, रोंग। ऑप्शन बी वेब 2.0, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी व्यवसाय, रोंग। ऑप्शन डी व्यापक जन भागीदारी, राइट। तो राइट आंसर है इसमें आपका व्यापक जन भागीदारी, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 100 का लास्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। चलिए ये आपका 2020 वाला जो पेपर था वो भी हमने कर लिया, तो 20 तक सारे पेपर हमारे कवर हो गए। 3 पेपर आपके बचते हैं, 21, 22 और 23। तो 3 दिन में आपके तीनों पेपर हो जाएंगे। अगर आपको ओल्ड पेपर वाली बुक चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप परचेज कर सकते हैं। दोनों मीडियम में बुक है, हिंदी और इंग्लिश। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।